हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वेप्स इन्फोटेक। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग अपने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं, किस तरह से हम वर्डप्रेस में जाके थीम इंस्टॉल कर सकते हैं, किस तरह से हम न्यू पेजेस बना सकते हैं, किस तरह से उन पेजेस की मदद से हम लोग नेविगेशन मेनू बना सकते हैं, हेडर मेनू बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद के ट्यूटोरियल में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग एम्प्टी पेजेस को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ एलिमेंट्स भी आपको एलिमेंटर की मदद से किस तरह से डिजाइन करते हैं वो आपको दिखाया था। आपने खुद भी प्रैक्टिस की होगी, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। ठीक है, और एक गुड न्यूज है कि मेरे पहले 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। ठीक है, इस तरह से अपना प्यार बनाते रहना। और आज का वीडियो एक कुछ स्पेशल है। ठीक है, आज हम बनाने जा रहे हैं कि किस तरह से हम लोग अपनी वेबसाइट में ब्लॉग्स ऐड कर सकते हैं। तो पहले तो ब्लॉग क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ब्लॉग्स क्या होता है कि समझ लो कि कोई कोई इंफॉर्मेशन हम लोग शेयर कर रहे हैं किसी के साथ। जैसे कि समझ लो मेरी एक आईटी कंपनी है, ठीक है, स्वेप्स इन्फोटेक। तो मैं क्या क्या कर रहा हूँ, तो वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ। तो उसके साथ साथ मुझे कुछ ब्लॉग्स लिखने रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि मेरी वेबसाइट के रैंक बढ़ते हैं गूगल में। एसईओ के लिए यूज होता है स्पेशली ब्लॉग्स। ठीक है ना, कि जैसे ही किसी ने सर्च किया कि व्हाट इज वेब डेवलपमेंट और व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, और समझ लो कि आपकी वेबसाइट रैंक करके आती है ऊपर, और उसने वो वेबसाइट पर क्लिक किया और उसको जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए थी उसको तरीके से वो इंफॉर्मेशन मिल गई। ठीक है, तो वो बंदा खुश हो जाएगा। शायद उसको या उसके रिलेटिव को किसी को वेबसाइट बनानी होगी तो वो आपकी कंपनी को रिफर करेगा। ठीक है ना, तो बेसिकली ब्लॉग्स क्या एसईओ के लिए बहुत काम आते हैं। और बिना एसईओ का तो मतलब आप अंधेरे में वेबसाइट बना रहे हो ऐसा काम है। आपने वेबसाइट तो बना के रख दी, लेकिन आपकी वेबसाइट कोई सर्च ही नहीं करेगा तो वो वेबसाइट का कुछ काम ही नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो अपनी वेबसाइट को गूगल में रैंक करवाने के लिए हमको ब्लॉग लिखने रहते हैं। और ब्लॉग्स बहुत टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना, तो हम आज बेसिक टाइप्स देख रहे हैं कि किस तरह से ब्लॉग हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में विथआउट एनी कोडिंग नॉलेज, ठीक है ना, किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना रहेगा। तो कोई बीच में स्किप मत कीजिएगा या फॉरवर्ड मत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। ठीक है, तो देखिए पहले तो क्या करना रहता है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाई देता हूँ हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग इन वर्डप्रेस वेबसाइट। हम स्टेप बाय स्टेप ये स्टेप सब फॉलो करते हैं। ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन अभी। तो पहले क्या बोल रहे हैं कि देखो ये वेबसाइट मेरे क्लाइंट की है, उनको मुझे स्पेशली सिखाना ही है कि किस तरह से ब्लॉग ऐड करना है। ठीक है, वो नॉन टेक्निकल पर्सन है, तो मैं उनको एक ब्लॉग ऐड करके भी दिखा देता हूँ और आप भी जान लीजिए ये किस तरह से होता है। ठीक है ना, तो ये लाइव वेबसाइट पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग इन वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है कि क्रिएट पोस्ट कैटेगरी। मतलब आपको जो भी एक पोस्ट बनानी है उसकी पहले एक कैटेगरी बनानी रहती है। ठीक है, तो वो कहां से बनाएंगे, तो हम पोस्ट में जाके कैटेगरी पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो वो कहां पर मिलेगा हमको, यहाँ पर देखिए आपके डैशबोर्ड है एडमिन पैनल का, वहां पर पोस्ट और वहां पर कैटेगरीज। ठीक है, तो जैसे ही आप कैटेगरीज पर क्लिक करोगे आपको पूछेगा कि आपको कौन से नाम की कैटेगरी चाहिए। तो आपको जो नाम की कैटेगरी रखनी हो आप रख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा आप अपने जो भी टॉपिक बना रहे हो, मतलब ब्लॉग्स लिख रहे हो, तो ब्लॉग्स ही कैटेगरी का नाम दीजिए। उससे एसईओ में भी हेल्प रहती है रैंक करने में। ठीक है ना, तो रिलेवेंट नाम दीजिएगा। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ब्लॉग। ठीक है, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ ऐड न्यू कैटेगरी। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट हमको अनकैटेगराइज ऑफर कर रहा है। ठीक है, मतलब ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा ये क्या काम करता है। अभी आप इतना समझ लीजिए कि हमने एक कैटेगरीज बनाई है जिसका नाम है ब्लॉग। ठीक है, ये पहला स्टेप हमारा खत्म हो गया है। ठीक है, अभी दूसरा है क्रिएट अ पोस्ट। हमको अभी पोस्ट लिखना है, तो पोस्ट कहां से लिखेंगे, तो आप देख सकते हो बाय क्लिक ऑन ऐड न्यू पोस्ट। ठीक है, तो यहां पर हम पोस्ट में जाएंगे, पोस्ट में जाके ऐड न्यू। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर एक बेसिक अपना ब्लॉग लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी ये वेबसाइट जो है ये लोग फ्रूट्स एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हाउ वी कैन एक्सपोर्ट, नहीं इससे अच्छा तो फ्रूट्स आर हेल्पफुल फॉर आवर बॉडी। ठीक है, और और मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आप लोग टॉपिक भी करंट अफेयर में जो चल रहा हो, ठीक है, जिसकी ज्यादा डिमांड हो उसी तरह से ब्लॉग लीजिए, क्योंकि अभी सर्च में वही सब चल रहा है। जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है तो कोविड के रिलेटेड, तो मैं यहाँ पर इस तरह भी लग सकता हूँ हाउ फ्रूट इज हेल्पफुल फॉर प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोरोना।
ठीक है। अभी ये क्या, अभी कोरोना चल रहा है तो सभी लोग कोरोना कोविड वो सब ज्यादा सर्च करते हैं, तो हमारा टॉपिक भी उसके रिलेवेंट होना चाहिए कि किस तरह से लोग ज्यादा से ज्यादा हमें सर्च करें। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा टाइटल। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक पैराग्राफ लिख रहे हैं। अभी मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ ही लिखूंगा क्योंकि ये मेरा पर्सनल ब्लॉग नहीं है। ठीक है, लेकिन आप जो भी पैराग्राफ लिखो उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो आपको आपने किसी का कॉपी नहीं किया होना चाहिए, वरना आप पर कॉपीराइट का केस हो सकता है। ठीक है, तो आप अपनी लैंग्वेज में अच्छे अच्छे कीवर्ड यूज करो। जैसे कि समझ लो, रीबॉक वाले तो रीबॉक के शूज बेचते ही है, लेकिन आपकी कोई शॉप है और आप भी रीबॉक के शूज बेच रहे हो, ठीक है, तो वो रीबॉक या ऐसे कुछ कीवर्ड कीवर्ड आप यूज करो, शूज और रीबॉक। तो जैसे ही कोई रीबॉक शूज सर्च करे गूगल पर तो रीबॉक की वेबसाइट तो दिखाई दे, साथ में आपकी वेबसाइट भी दिखाई दे, तो क्या क्लाइंट्स को कुछ चॉइस मिलती है कि मैं रीबॉक की वेबसाइट से खरीदूं या आपकी वेबसाइट से खरीदूं। समझ लो आपने कोई डिस्काउंट ऑफर दिया हो तो उसको भी बेनिफिट हो सकता है। तो गूगल में रैंक करने के लिए आपको सही तरह से पैराग्राफ लिखना है, सही तरह से सभी पॉइंट्स लिखने हैं, सही तरह से अच्छे अच्छे कीवर्ड्स भी फाइंड करने हैं जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहे हो या आपके टॉपिक के रिलेटेड हो। ठीक है, तो आप इसमें कुछ भी गलत काम मत कीजिएगा, जैसे ही वर्क फ्लो टू फ्लो जाने दीजिए। ठीक है, अभी देखिए मैं एक पैराग्राफ यहाँ से ही आपको चूज करना है, आपको क्या लिखना है। तो मैं यहाँ से टिक कर रहा हूँ, मेरे को अभी एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, तो पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है, अभी मैं यहाँ पर कुछ फैक्ट कंटेंट लिख देता हूँ, आप अपने हिसाब से जो भी सही लगे वो आप लिखते रहिए। ठीक है ना, अभी मेरे पास तो अभी टाइम नहीं है तो मैं आपको सिखाने के लिए सिर्फ यहाँ पर एक फैक्ट पैराग्राफ लिख रहा हूँ, लेकिन आप अपनी लैंग्वेज में बिना कहीं कॉपी किए हुए, और अगर कॉपी भी करो तो उसे मॉडिफाई कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो कोई आप पर कॉपी केस, और स्पेशली जो आप इमेजेस यूज करते हो ना, वो वाटर मार्क नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी कंपनी की नहीं होनी चाहिए। वो इमेज जो भी आप कहाँ से भी डाउनलोड करो, सबसे पहले तो आप उसको रीनेम कर दीजिए। वो नेम आपका सेम नहीं होना चाहिए जो वो लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो रीनेम कर दीजिए और ट्राई कीजिए कि इमेज का नाम जो भी आप टॉपिक लिख रहे हो उसके हिसाब से, वो भी एसईओ में काफी हेल्पफुल रहता है। ठीक है ना, और बाकी तो कुछ फोटोशॉप में जाके आप एडिट भी कर सकते हो ताकि कोई आप पर केस नहीं कर सके। ठीक है ना, तो अभी मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा है, मुझे इसको थोड़ा बड़ा भी करना है, तो मैं यहाँ पर जाके कंट्रोल पेस्ट। ठीक है, यहाँ पर तो हो गया। जैसे ही एंटर किया अभी यहाँ पर मुझे फिर से दिखाई देगा कि भाई आपको क्या यूज करना है। ठीक है, अभी मेरे को पैराग्राफ यूज नहीं करना है, अभी मेरे को कुछ अलग चीज यूज करनी है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर फिर से आता हूँ। देखिए ये मेरा एक पहला पैराग्राफ तो खत्म हो गया है। ठीक है, अभी मैं नीचे आ रहा हूँ, यहाँ से मेरे को पूछ रहा है कि अभी आपको क्या यूज करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से सर्च कर रहा हूँ कि मुझे एक इमेज यूज करनी है अब। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पहले पूछ रहा है कि आपको अलाइनमेंट क्या रखना है, तो मैं यहाँ से अलाइनमेंट कर देता हूँ सेंटर। मुझे सेंटर में इमेज चाहिए। इमेज क्या चाहिए, तो आपके मीडिया लाइब्रेरी में जो हमने पहले से ऐड की हुई है वर्डप्रेस में, या फिर अपने कंप्यूटर से कोई नई इमेज ऐड करनी है, तो मैं यहाँ से नई इमेज ऐड कर देता हूँ। ठीक है ना, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ, अभी तो मैं कोई भी एक इमेज ले रहा हूँ। ठीक है ना, मैं अभी यहाँ से ये फ्रूट्स की इमेज ये ले लेता हूँ। ठीक है, हाँ, अभी ये काम भी मेरा खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ से मैं कर रहा हूँ अभी एंटर। ठीक है, अभी अभी मेरे को कुछ पॉइंट्स लिखने हो। ठीक है, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो, जैसे कि लिस्ट, तो यहाँ पर आ गया लिस्ट, आपको जो भी कुछ लिस्ट लिखना हो। ठीक है, उससे पहले मैं एक हेडिंग दे देता हूँ। आप अगर आपको कुछ हेडिंग देना हो तो यहाँ से आप हेडिंग ऐड कर सकते हो, जैसे कि एडवांटेजेस ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, और यहाँ से सॉरी पहला लेटर कैपिटल कर देता हूँ, एडवांटेजेस ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ से किया एंटर। ठीक है, और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ अभी लिस्ट। अभी मेरे को लिस्ट ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि 1 बाय 1 में लिखने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं एक एडवांटेज लिख दिया मैंने फ्रूट्स का। ठीक है, आप अपने हिसाब से अपने एडवांटेजेस लिख सकते हो। ठीक है, ये दूसरा आ गया, जो भी आपको एडवांटेजेस लिखना था आप इस तरह से अपना लिस्ट व्यू भी बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये सब लिस्ट हो गया, टैग दोगे तो आ जाएगा सब लिस्ट। ठीक है ना, अभी फिलहाल के लिए मैं इतना लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर आपको अगर शायद समझ लो कोई गैलरी ऐड करनी है ब्लॉग में ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, तो क्या करोगे, आप यहाँ से जाके गैलरी भी सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए आ गया गैलरी, तो यहाँ से आप मल्टीपल इमेजेस भी सेट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर आपको डिजाइन करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप खुद भी थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है ना, फिर यहाँ से आप पोस्ट पर आओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फीचर इमेजेस। ठीक है, तो यहाँ से आप फीचर इमेजेस एक सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ, यशस्वी में से ही कर रहा हूँ। ठीक है, और फ्रूट्स है तो मैं यहाँ से एक इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ फ्रूट्स। ठीक है, और ट्राई कीजिए जो जितने भी आप ब्लॉग लिखो उन सबकी इमेजेस की साइज सेम हो, तो ग्रिड में क्या तकलीफ नहीं होगी देखने में। ठीक है ना, पेजेस जब डिजाइन करोगे तभी।
तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने फीचर इमेजेस ले लिया, पूरी तरह से ब्लॉग लिख लिया, फिर एक ये है टैग, मतलब आपको कुछ कीवर्ड्स ऐड करने हैं जिससे आपकी वेबसाइट सर्च हो सके। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फ्रूट्स कोरोना, ठीक है, एडवांटेज ऑफ फ्रूट्स। तो यहाँ पर आप टैग भी लिख सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, और ये दूसरा स्टेप हमारा हो खत्म हो। अभी तीसरा क्या है, राइट अ ब्लॉग, वो भी हमने लिख दिया है। ठीक है, और चौथा स्टेप है सिलेक्ट रिलेवेंट कैटेगरी, मतलब अभी यहाँ से कैटेगरीज में जाके हमको अपनी कैटेगरी चूज करनी है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ ब्लॉग, क्योंकि मैं ब्लॉग लिख रहा हूँ। हमने पहले ही स्टेप में देखा, हमने एक कैटेगरी बनाई जिसका नाम ब्लॉग था। तो आप जितनी भी कैटेगरी बनाओगे वो यहाँ पर लिस्ट आउट हो जाएगी, वहां से आपको आपकी रिलेवेंट कैटेगरीज चूज करनी है। तो हमने ये फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है ना, और फिफ्थ स्टेप है पब्लिश पोस्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, अभी मेरी पोस्ट पब्लिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मेरी पब्लिश हो गई है ये पोस्ट। आप यहां से जाके आप इसको देख भी सकते हो कि ये किस तरह से दिख रहा है। ठीक है, देखिए ये हो गया पूरा ब्लॉग रेडी। आप और यहाँ से आपको मिलेगा। ठीक है, आपको कमेंट या कुछ करना हो तो आप कर सकते हो। यहाँ से किसी को आपकी पसंद आई वेबसाइट तो यहाँ से वो कमेंट भी कर सकता है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्लॉग डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये ब्लॉग तो डिजाइन हो गया समझ लो, लेकिन इसको अपनी वेबसाइट में कहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, देखिए हमने एक नेविगेशन मेनू बनाया था जिसके अंदर मैंने एक पेज बनाया जिसका नाम है ब्लॉग। ठीक है, तो मैं ये ब्लॉग पेज ओपन कर रहा हूँ। अभी मुझे अभी ये डिजाइन करना है कि मेरा ये जो ब्लॉग है वो यहाँ पर दिखना चाहिए। ये मैंने डिजाइन कर रखा था, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए ये फिर से डिजाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं यहाँ से अभी फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। देखिए ये मैं यहाँ से कर रहा हूँ डिलीट। ठीक है, ये मेरा पेज है ब्लॉग। अभी मुझे इस पेज पर मेरे जितने भी ब्लॉग्स आए वो यहाँ पर ग्रिड में दिखने चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, पहले तो मैंने एक सेक्शन बना दिया। ठीक है, उसको मैंने पेडिंग भी दे दिया। अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 40 पिक्सल और 70 पिक्सल। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट। ठीक है, अभी क्या करना है कि आपको एलिमेंटर में से एक एलिमेंट चूज करना है जिसका नाम है पोस्ट। ठीक है, अभी यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ आप जो भी आपको यूज करना कन्वीनियंट रहे वो यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ से ब्लॉग पोस्ट ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई आपको किस तरह से लेआउट चाहिए। तो ये पहला वाला है ब्लॉग, तो इसमें कैसा दिखेगा कि एक साइड आपकी इमेजेस होगी और एक साइड आधा पैराग्राफ होगा। ठीक है, उसके बाद जहां पर आप 3 डॉट है वहां पर टिक करोगे तो पूरा एक नया पेज में ओपन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा लेआउट है ग्रिड विथ थंबनेल, मतलब इमेजेस के साथ इस तरह से। ठीक है, तो मुझे ये काफी ठीक लग रहा है। ठीक है, हम इसको एडिट करते हैं। ठीक है, तो अभी मुझे पूछ रहा है कि आपको फीचर इमेज दिखानी है, मतलब ये वाली इमेज जो हमने फीचर इमेज में यूज की है। तो हाँ, मुझे ये इमेज दिखानी है, तो मैं यहाँ पर इनेबल करता हूँ। उसको आपको टॉप में दिखानी है तो मैं टॉप में ही रखता हूँ। ठीक है, वो इमेज की साइज क्या रखनी है, मैं यहाँ से कर देता हूँ फुल, मुझे फुल साइज इमेज चाहिए। ठीक है, यहाँ से पूछ रहा है आपको पर रो में कितनी कैटेगरी पोस्ट शो करना। अभी एक फिलहाल तो हमको वर्डप्रेस ने दी है, एक हमने बनाई है। मेरे को पर रो 3 पोस्ट चाहिए। ठीक है, आपको शो करना है टाइटल, मैंने बोला हाँ ये रहा हमारा टाइटल, हाउ फ्रूट्स इज हेल्पफुल फॉर प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोरोना। ठीक है, उसके बाद हमको पूछ रहा है कि टाइटल आपको क्रॉप करना है। जैसे ही मैं 2 करूंगा तो फिर 2 वर्ड्स के बाद में ये क्रॉप हो जाएगा, लेकिन नहीं, मुझे तो पूरा ही चाहिए। ठीक है, अपना नेम टाइटल कभी क्रॉप नहीं करते। ठीक है, फिर आपको कंटेंट चाहिए, तो कंटेंट ये आपकी चॉइस पर है। ठीक है, रखना हो कितने वर्ड्स रखने हो ये आप कर सकते हो। अगर नहीं रखना, मुझे यहाँ पर नहीं रखना है। ठीक है, मेरे को सिर्फ टाइटल्स और बटन चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर पूछ रहा है रीड मोर का बटन चाहिए, हाँ चाहिए, लर्न मोर। ठीक है, उसका नाम हम अभी चेंज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्वेरी में आ जाइए। तो यहाँ पर पूछ रहा है आपको कौन सी कैटेगरीज के ब्लॉग यहाँ पर रखने। तो मुझे यहाँ अनकैटेगराइज ब्लॉग नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर सिर्फ मैंने जो कैटेगरी बनाई है उसका ही ब्लॉग चाहिए। तो अभी एक आ गया, दूसरा लिखूंगा तो उसके पास में दूसरा भी ब्लॉग आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ से फिर यहाँ से आप रिसेंट पोस्ट भी कर सकते हो। मतलब अगर आपको होम पेज में दिखाना हो कि रिसेंट पोस्ट, तो जितने भी रिसेंट आपने 3-4 पोस्ट लगाई होगी वो आप यहाँ से दिखा सकते हो। ठीक है ना, फिर रीड मोर का बटन है, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, लर्न मोर की जगह तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रीड मोर। ठीक है, उसका आइकॉन अगर आपको चूज करना हो तो आप यहाँ से आइकॉन भी चूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ये वाला चूज करता हूँ। ठीक है, और बिफोर आफ्टर में आफ्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया रीड मोर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपना ब्लॉग डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक्चुअल डिजाइन किस तरह से हुआ है। ठीक है, तो हम अपनी वेबसाइट ओपन करते हैं पहले।
yashasritrading.com, ठीक है। अभी जस्ट बनाइए अपने क्लाइंट के लिए, और ये पूरी एलिमेंट से ही डिजाइन किया हुआ है। देखिए आप, पूरी वेबसाइट हमने एलिमेंट से डिजाइन किया है। किस तरह से स्लाइडर बनाना है, किस तरह से, ये हमने देखा था अबाउट अस कंटेंट किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। देखिए ये पूरी वेबसाइट मैंने एलिमेंटर से ही डिजाइन की है अपने क्लाइंट के लिए, ठीक है ना। तो यहां से जा रहा हूं ब्लॉग में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहली पोस्ट आ गई, हाउ फ्रूट्स इज हेल्पफुल फॉर प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोरोना। जैसे ही रीड मोर करूंगा तो पूरा ब्लॉग एक नए पेज में, डायनामिक पेज है, ठीक है। ये हम लोगों ने पेज नहीं बनाया है, ये पूरा खुद एक नया पेज में ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपको जिस तरह से फिर कमेंट करनी हो आप यहाँ से कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपना ब्लॉग बना सकते हैं, ठीक है। तो आप भी बनाइए, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग मुझे सोशल मीडिया पर भी मैसेज कर सकते हैं, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, सोशल मीडिया पर मैसेज कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। और ये वीडियो तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, ये तो मैं हर वीडियो में आपको बोल नहीं सकता, ठीक है। तो ये तो आपको बाय डिफॉल्ट करना ही करना है, ठीक है ना। तो इसी तरह आपका प्यार बरसाते रहिए, कोरोना में सुरक्षित रहिए, ठीक है। और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।